हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं भारत, पाकिस्तान और रूस के संबंधों का जिक्र करूंगा। दरअसल कुछ दिन पहले एक समाचार बड़ी तेज़ी से फैल रहा था। सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर दिखाया जा रहा था। कुछ समाचार पत्रों में भी आना शुरू हो गया था कि भाई रूस बहुत जल्द जो है भारत के दुश्मन पाकिस्तान के यहाँ एक स्टील प्लांट लगाने वाला है। दूसरे शब्दों में रूस पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला है। जबकि जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो रूसी एक प्रवक्ता ने, जो कि राष्ट्रपति भवन में ही कार्यरत हैं, उन्होंने इसे साफ साफ इनकार कर दिया। वह रूस की कोई योजना पाकिस्तान में कोई स्टील प्लांट वगैरह लगाने की भी है। दूसरे शब्दों में उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को एक तरह से धत्ता बताते हुए ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान में रूस की कोई योजना नहीं है किसी तरह के किसी प्लांट को लगाने की या पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कोई मदद देने की। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि रूस ने इस मीडिया रिपोर्ट्स को ही एक प्रकार से खारिज कर दिया। तो इस प्रकार से अब आजकल आज की डेट में तो नहीं नहीं आ रहा है, कल तक आया है। दूसरे शब्दों में आज की डेट में तो इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है किसी मीडिया चैनल में। कल तक ये अच्छा खासा सुर्खियों में रहा है कि पाकिस्तान जो है मैं पाकिस्तान में रूस एक स्टील प्लांट लगा करके पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला है। इस तरह का समाचार आ रहा था। जब रूस के प्रवक्ता ने इसका खंडन कर दिया तो मामला वहीं शांत हो गया। यानी आज की डेट में उस पर कोई भी चर्चा नहीं है। आज उसकी कोई भी चर्चा नहीं है, आप कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में मीडिया पर भी लगाम लगाना आज बी आर गवई साहब, जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। ये मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। उन्होंने कहा भाई मीडिया पर कुछ लगाम लगाने की ज़रूरत है, चूँकि मीडिया ने कुछ चीज़ों को ओवर स्ट्रेच करके, यानी रबड़ की तरह से ज़बरदस्ती तान करके बढ़ा करके और उसे छाप दिया। दूसरे शब्दों में वो इस बात को लेकर के खफा थे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के बारे में मीडिया अपने अपने तरह से इसकी व्याख्या करने में लगा रहता है और इसे समझाता समझाता रहता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं मीडिया अपने सहूलियत के अनुसार काम करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इससे पब्लिक गुमराह होती है और कभी सरकार के पक्ष में तो कभी सरकार के विरोध में आ जाती है। इसलिए इस पर ज़रूर मीडिया पर ज़रूर लगाम लगना चाहिए, ऐसा बी आर गवई साहब का मानना है। बहरहाल सरकार कुछ करेगी ही, चूँकि ऐसे भी मीडिया, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। रवीश कुमार जब एनडीटीवी में थे, वहाँ के चीफ आप कह सकते हैं एडिटर थे, तो उन्होंने गोदी मीडिया प्रचारित किया था। तो इसे उसके बाद जो है गोदी मीडिया यानी मोदी के समर्थन में जो मीडिया बोलती है, तो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम चैनल तो मोदी के समर्थन में ही बोलते हैं। उसको उन्होंने गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया था और ये सोशल वेबसाइट या फेसबुक जैसे या एक्स जैसे ट्विटर हैंडल पर भी आना शुरू हो गया था। कुछ लोग जो इसका समर्थन करते थे वो भी मीडिया को गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिए थे। किसी पर्टिकुलर नाम से अभिहित किए जाने का मतलब है कि आप किसी भी न्यूज़ चैनल को भरोसे के साथ नहीं देखेंगे। आपको लगेगा कि मीडिया में कोई ट्विस्ट है, लेकिन सच्चाई यही है कि मीडिया निष्पक्ष रूप से काम करता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर कोई आशंका व्यक्त की है तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने एक समाचार का जिक्र किया कि भाई रूस भारत के दुश्मन पाकिस्तान के यहाँ एक स्टील प्लांट लगाने की योजना बना रहा है, जबकि रूसी प्रवक्ता ने इसका खंडन किया है। दूसरे शब्दों में कहीं से बात उठ गई होगी और उसी पर मीडिया जो उछल पड़ा और उसने इसे छापना शुरू कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि इस न्यूज़ में
कोई दम नहीं है, और इसे स्वयं रूस ने ही खारिज कर दिया है। मोटे तौर पर मीडिया को थोड़ा सा रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। हालांकि कानून बनाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, इसके लिए पॉलिसी पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में सरकार एक अनाउंसमेंट के द्वारा ऐसा कर सकती है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं है, सुझाव है, तो सरकार इसे मानेगी कि नहीं मानेगी, इसे तो नहीं कहा जा सकता श्योरिटी के साथ। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि यह मैसेज मीडिया तक ज़रूर पहुंच गया होगा, और मीडिया जो है अपने तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर सकती। यानी वो न्यूज़ दे सकती है, व्यूज़ नहीं दे सकती। व्यूज़ ऐसे टॉपिक पर दिया जाना चाहिए जिसका कि किसी फैसले या किसी पॉलिसी या किसी लॉ से संबंध ना हो। वहाँ तो वही बताना है जैसा कहा गया है या जैसा वो है। तो मोटे तौर पर आप कह लीजिए, पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमज़ोर था, है और रहेगा भारत के सामने। भारत तो लगातार उत्तर उत्तर कह सकते हैं आगे की ओर बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में इस समय वह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, यही तो भाजपा वाले लगातार बोलते रहते हैं। उस समय देश जो है, देश 11वें रैंक पर था आर्थिक रूप से, आज चौथे रैंक पर है। लेकिन मोटे तौर पर आप कह लीजिए, जब तक भारत से गरीबी, बेकारी ये सब दूर नहीं होती, भारत कभी विकसित देश नहीं बन पाएगा। चीन की तरह से भले ही वो दूसरे नंबर पर आ जाए या कि कोई और पोजीशन हासिल कर ले, लेकिन भारत जो है भारत ही रहेगा तब तक जब तक कि समस्याएं इसको ग्रसित किए रहेंगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने 2047 तक का टारगेट रखा है। उस समय तक भारत एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा, और फिर विकसित राष्ट्र होने का मतलब इसकी शिक्षा प्रणाली में सुधार आ जाएगा, स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार आ जाएगा, यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बेहतर हो जाएंगे। साथ ही हर आदमी ठीक ठाक तरीके से जीवन यापन करने लगेगा, खान पान लोगों का सही हो जाएगा, लोगों को रहन सहन की प्रवृत्ति सही हो जाएगी, मीडिया को पूरी तरह से आज़ादी मिल जाएगी, सरकारी नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, जुडिशरी भी पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा। ये सब बताता है कि डेमोक्रेटिक जो रूट्स हैं वो और गहरे हो रहे हैं, डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स और मजबूत हो रहे हैं। खैर, अब वो तो दूर की कौड़ी है, पता नहीं उस समय तक कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। लेकिन 2047 का टारगेट नरेंद्र मोदी ने रखा है, और 2-3 साल बाद ये भी रखा है टारगेट कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन समस्या यही है कि भारत की आर्थिक प्रगति तो हो रही है, लेकिन आम आदमी झेल रहा है। आम आदमी अभी भी उसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है जैसे पहले करता था। उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। इस पर भी सरकार का ध्यान देना होगा कि निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं खास करके, उनकी कई समस्याएं होती हैं, उनको एड्रेस करना होगा सरकार को। और इस प्रकार से सरकार जो है ऐसे लोगों के मामले एड्रेस कर सकती है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।